अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्त खैरियत से होंगे और मैं दुआ को हूँ अल्लाह पाक आप सभी दोस्तों को हिफाजत में रखें। दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि आया हम लोग किस तरीके से रिंगनेक पैरट बेबीज़ में मेल फीमेल का जेंडर मालूम कर सकते हैं। सेकंड, ये मैं आप सभी दोस्तों को इस वीडियो में गाइड करूँगा क्योंकि अक्सर दोस्त जब एक बेबी परचेज़ करना चाहते हैं तो उनकी अक्सर ख्वाहिश ये रहती है कि आया वो एक मेल बेबी परचेज़ करें। वो इसलिए क्योंकि एक मेल बेबी अडल्ट एज में आने के बाद बहुत अच्छी तरीके से टॉकिंग करता है और आप उसे बहुत अच्छी तरीके से हैंड टाइम प्लस ट्रेन कर सकते हो। सेकंड, ज़्यादातर लोग फीमेल बेबी परचेज़ इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि अक्सर फीमेल का अडल्ट एज में आने से कबल और अडल्ट एज में आने के बाद का जो बिहेवियर होता है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहता क्योंकि वो मैटिंग कॉल पर आ जाती हैं और फिर वो बहुत ज़्यादा वर्ड्स नहीं सीख पाती। तो दोस्तों, आज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए बहुत सारी ऐसी निशानियां बताने वाला हूं जिससे आप तकरीबन 90% चांस के ऊपर एक मेल बेबी परचेज़ कर सकते हो और एक मेल बेबी सेलेक्ट कर सकते हो अपने बच्चों में से। तो दोस्तों, ये 90% चांस जो मैं आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैं अब तक इन सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए अभी तक कामयाब रहा हूँ। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपने एक्सपीरियंस के साथ ताकि आप सभी दोस्तों को भी बहुत अच्छे तरीके से गाइड भी हो जाए और आप सभी दोस्तों की भी मदद हो जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर जानने वाले हैं कि आया हम किस तरीके से मेल फीमेल का जेंडर मालूम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको 90% मेल बेबी का ही जेंडर बताने की कोशिश करूँगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पर अभी 3 बच्चे मौजूद हैं जिनकी एज तकरीबन 2 मंथ के करीब है। ठीक है, एक 1 मंथ 20 डेज़, 1 मंथ 18 डेज़ के करीब। ठीक है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है आप तकरीबन 23 से लेके 1 मंथ 10 डेज़ के बेबी परचेज़ करें। ठीक है, ऐसे बेबीज़ ऐसे होते हैं जिनको आप आसानी हैंड फीडिंग करा सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर इनका जेंडर मालूम करने के लिए आपको जब आप छोटा बेबी लोगे तो आप उसके अंदर 2 चीज़ें देखें कि आप उसका या तो हेड बिल्कुल गोल लें। ठीक है, और आपने उसका जो लेग्स देखोगे, ठीक है, उसका जो कलर होगा दोस्तों वो होगा थोड़ा सा ब्लैक कलर का। ठीक है, लाइट शेडो या आपको जामनी कलर का दिखेगा। ठीक है, उसका लेग। सेकंड, उसका हेड आपको गोल दिखेगा। ठीक है, राउंड। और इसकी जो चोंच बीक का कलर होगा दोस्तों, ठीक है, वो थोड़ी चौड़ी आपको दिखेगी। ठीक है, छोटे बचपन ही सही। ठीक है, जिस तरीके से इसकी बीक छोटी है, ठीक है, लेकिन चौड़ी दिख रही है। ठीक है। सेकंड, जब आपका बेबी थोड़ा सा बड़ा होगा या आप बड़ा बेबी परचेज़ करते हो तो आप देखोगे उसका हेड पूरा राउंड हो। ठीक है, उसका जो नोज़ का जो नथना है, ठीक है, इसका स्पेस ज़्यादा हो। ठीक है। सेकंड, आप ये देखोगे, ठीक है, कि आप जब अपना थंब यहाँ पर इसके नोज़ के ऊपर लगाओगे, ठीक है, हेड के बिल्कुल स्टार्ट में, तो आपको यहाँ पर एक गड्ढा सा महसूस होगा। ठीक है, जो कि एक मेल बेबी के अंदर आपको महसूस होगा जबकि फ़ीमेल के अंदर इतना बाज़ाहिर नहीं होगा। ठीक है, फिर जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती रहेगी तो इनकी चोंच का कलर आप देखोगे दोस्तों, इनका कलर चेंज होता रहेगा। मुख्तलिफ एज के अंदर इनका मुख्तलिफ कलर होगा। लेकिन आप इन 3 चीज़ों से आप एक 90% चांस का आप एक मेल बेबी परचेज़ कर सकते हो जिसके अंदर इनका लेग्स आ गया, जिसके अंदर लेग्स का कलर जामनी या ब्लैक कलर का शेडो देगा आपको। ठीक है, ये आपको शेडो आपको तभी देगा रंगत का जब आप इसको साए के अंदर थोड़े अंधेरे के फासले में देखोगे। ठीक है, अगर आप धूप के अंदर या रोशनी की बिना के अंदर देखोगे तो आपको बिल्कुल कंफर्म महसूस नहीं होगा कलर। तो चले आए दोस्तों, मैं आपको पहले 2 बेबी अपने जो मेरे पास प्रीवियस क्लच के बेबी हैं जिनके लेग्स बहुत ज़्यादा जामनी थे और बहुत ज़्यादा ब्लैकिश थे, जो अभी तक मेरे पास इसी कलर के अंदर उनके लेग्स मौजूद हैं। तो चले आए दोस्तों, पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ ताकि आपका माइंड थोड़ा सा खुल जाए। तो दोस्तों, जो आप ये मेरे पास बेबी देख रहे हो, ठीक है, जो मैंने अभी अपने केज में से निकाला है, ठीक है, इसकी एज लगभग 3 मंथ 10 डेज़ के करीब हो चुकी है। ठीक है, अभी ये फ्लाई कर सकता था लेकिन मैंने इसके पर ट्रिम करे हैं। ठीक है,
और सेकंड ये आपको मैं यहाँ दिखाने वाला था कि आया इनके लेग्स अभी तक जामनी है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर इसका कलर ब्लैक नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। ये अभी तक जामनी है। सेकंड आप इनकी चोंच का कलर देख सकते हो, ठीक है। ये मुख्तलिफ एज के अंदर अपनी चोंच का कलर चेंज करते रहेंगे। और आप जब एक मेल बेबी का आप पूरा फेस देखोगे, ठीक है, वो आपको उठान में मिलेगा, ठीक है, आपको एक्टिव और उठान में दिखेगा, ठीक है। आप इसके यहाँ पर हेड के ऊपर भी हाथ लगाओगे तो आपको यहाँ पर एक गड्ढा महसूस होगा, ठीक है। आप देख रहे हो कि यहाँ पर अभी तक इसका 3 मंथ 10 डेज़ के हो जाने के वक्त भी इसका जो लेग्स का कलर है, ठीक है, ये अभी तक जामनी और ब्लैक है, ठीक है। तो आप इन कुछ फ़र्क की बिना पर आप तकरीबन 90% चांस के ऊपर एक मेल बेबी परचेज़ कर सकते हो। जबकि आपको एक फ़ीमेल का हेड आपको चौड़ा दिखेगा, ठीक है, जबकि वो राउंड नहीं होगा, ठीक है। एक मेल बेबी का हेड छोटा भी होगा और राउंड भी होगा, ठीक है। और आप तकरीबन 4 मंथ जब हो जाएंगे, ठीक है, आप इसको इस तरीके से हेड को मसाज करोगे और इसकी चिक्स को, तो आपको तकरीबन ये 4 मंथ के अंदर ही आपके साथ ये मस्ताने लगेगा, ठीक है। आपके साथ बिल्कुल अच्छी तरीके से फ्रेंडली इन्वायरमेंट का बिहेवियर रखेगा, ठीक है। तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपने किस तरीके से इनके साथ एक फ्रेंडली माहौल कायम करना है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग जो अब मेरे पास जो बेबी देख रहे हो, ठीक है, इसकी एज तकरीबन 6 मंथ हो। तो दोस्तों मैंने अपने इन्हीं 3 जो आपको 4 निशानियां बतलाई हैं, इसी अंदाजे से मैंने अपना ये बेबी अपने मंडी से कलेक्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसकी तकरीबन 2 या 3 वीडियोस आप सभी दोस्तों के साथ शेयर की हैं, जिसके अंदर ये मेरा मेल बेबी मस्ताने लगा है, ठीक है। तो आपने करना सिर्फ ये है कि आप अभी आप इसके देख रहे हो लेग्स, इसका अभी भी कलर यानी कि ब्लैक है, ठीक है। अगर ये फीमेल होती तो इसका जो ये लेग्स का कलर है ये वाइट हो जाता, ठीक है। आप इसका हेड देखो, ठीक है, और अभी आप इसका नथने देखोगे, ठीक है, इसकी चौरस है और नथनों के आप जो नोज़ के जो होल हैं आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। प्लस आप इसका हेड देखो, ठीक है, अभी चौड़ा भी है, ठीक है, और हेड छोटा भी है। और उठान देखो आप इसकी, ठीक है, ये बिल्कुल 100% ये मेल फट्टा है, ठीक है। मैं आपको इसकी कंफर्मेशन कराने के लिए आपको दिखाता हूँ, ठीक है, किस तरीके से मस्ताता है, जो आपको मैं आपको आने वाली वीडियोस के अंदर बिल्कुल अच्छे तरीके से वाजे करूँगा कि आपने किस तरीके से मेहनत करनी है अपने मेल फटे बेबीज़ के ऊपर, ठीक है। अगर ये फीमेल होती तो ये अभी इस मेरे पास इतने आसानी से नहीं बैठती, ठीक है, ये मुझसे अटैच होती और मेरे कंधे के ऊपर इधर उधर चढ़ काटने लगती थी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से वर्क करेगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ देख रहे हो मेरे पास ये एक मेरे पास है जो तकरीबन 5 मंथ से अबव हो चुका है, ठीक है, ये बच्चा। जबकि आप सामने देख रहे हो ये मेरे पास तकरीबन 12 मंथ के बेबीज़ हैं, ठीक है। इनके अंदर 2 मेल हैं और 2 ही फीमेल हैं। आप एक मेल फट्टा ये देख रहे हो, ठीक है, और सेकंड मेल फट्टा ये, ठीक है, जो ये बैठा हुआ है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी ये अपने केज के अंदर डालूंगा तो आप देखना कि मेरे ये दोनों ही मेल फट्टे जो मेरे एक हाथ के अंदर है और जो मेरे केज के अंदर है, ये आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये मस्ता रहे हैं, ठीक है। तो मैं भी अपने बेबी को अंदर केज के अंदर डालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ताकि आप सभी दोस्तों को मैं दिखा सकूँ। तो लीजिए दोस्तों आप लोग देखें कि अब ये स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल एक मेल बिहेवियर जो अडल्ट एक मेल का होता है, ठीक है, बिहेवियर, उसकी तरह आपको ये मस्ताते हुए दिखेंगे। तो दोस्तों ये देखें आप, ये एक इसमें आगे वाला जो है वो 12 मंथ ओल्ड है और ये मेरा तकरीबन जो हैंड है और जिसको मैं ट्रेन कर रहा हूँ, ठीक है, अभी टॉकिंग करने लगा है कुछ वर्ड। आप देखेंगे किस तरीके से माशाल्लाह अभी से इस एज के अंदर मस्तार है, ठीक है। जबकि मैंने आप सभी दोस्तों के साथ इसकी एक वीडियो शेयर की थी, ठीक है, जिसके अंदर मैं कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन सारा काम मेरा ये मेल बेबी ही कर रहा था, ठीक है। ये माशाल्लाह मस्ता रहा था उस वीडियो में, ठीक है। मैं भी यहाँ पर इनकी केज के तकरीबन 1
1 गज़ के फासले पर हूँ और ये माशाल्लाह अभी आप देखें, ठीक है, ये किस तरीके से मस्तार हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ आप जब मेहनत करोगे अपने बर्ड्स के साथ तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देंगे, ठीक है। आप बहुत आसानी से इनके अंदर मेल फीमेल का जेंडर मालूम कर सकते हो, तो आप लोग धोखा नहीं खाओगे आने वाले वक्त में, क्योंकि मैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से गाइड करने वाला हूँ, ठीक है। और आप में से बहुत सारे दोस्तों ने एक वीडियो वायरल हुई थी, ठीक है, जिसमें आप लोग को रिंगनेक पैरेट के अंदर निडल के ज़रिए मेल फीमेल का जेंडर कंफर्म करने का बताया गया। तो दोस्तों वो बिल्कुल 100% फेक है, ठीक है। आप लोग इसमें इस तरीके से बिल्कुल भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्या आप लोग मार्केट्स के अंदर जाके ये निडल का फार्मूला अप्लाई कर चुके हैं या आपने अपने पास अप्लाई किया है, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो, ठीक है। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि वो तरीक़ेकार बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि वो निडल की बिना पर आपको मेल फीमेल का जेंडर बतलाएगा, क्योंकि ये एक वीडियो की कॉपी की गई है जिसके अंदर उन्होंने एक इंग्लिश मैन की वीडियो है, ठीक है, जिसने अपने पैरेट बेबी के जेंडर को कंफर्म करने के लिए निडल का सहारा लिया था, ठीक है, लेकिन वो ख़ुद कामयाब नहीं हुआ। इस बाइस उन्होंने अपनी उस जेंडर की नेक्स्ट वीडियो नहीं दी और उसके कमेंट के अंदर आप देख सकते हो कि बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव अपने रद्द अमल का इजहार किया कि आया आप किस तरीके से निडल की बिना पर जेंडर कंफर्म करके दे रहे हो, क्या डीएनए फेल हो चुका है जो आप निडल का सहारा लेकर आप जेंडर बतला रहे हो, ठीक है। क्या साइंस फेल हो चुकी है, ठीक है, इस निडल के फार्मूले की बिना पर, क्योंकि दोस्तों आप अगर यहाँ पर फिज़िक्स का लॉ निडल के ज़रिए लागू करना चाह रहे हो, ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पर लागू नहीं कर सकते, क्योंकि निडल का फार्मूला आप तभी अप्लाई करो जहाँ पर बिल्कुल हवा का आमदोरफ्त ना हो, ठीक है, हवा का कोई मदाखलत ना हो वहाँ पर। तो आप फिर कह सकते हो जिस तरीके से एक सोनार की शॉप में एक सोनार अपने वज़न को तोलने के वक्त बिल्कुल अपना हवा यानी कि फ़ैन वगैरह क्लोज़ कर देता है ताकि उसके वज़न के अंदर ऊपर नीच ना आ सके। पास अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको आने वाली मज़ीद वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप तकरीबन 4 मंथ के बेबी के अंदर और 12 मंथ के बेबी के अंदर आप किस तरीके से कंफर्म कर सकते हो कि आया वो उनका जेंडर मेल है या फीमेल है। इंशाल्लाह फिर मज़ीद में बात करते हुए आपको बहुत सारी निशानियां बताऊंगा कि आप तकरीबन 12 मंथ से लेकर 16 मंथ के ओल्ड के बेबी के अंदर किस तरीके से आप पहचान कर सकते हो कि जिसके अंदर छोटे छोटे मेन पॉइंट है जिससे आप किसी और से भी परचेज़ करते हुए आप बआसानी मेल फीमेल जेंडर का आप कंफर्म करके परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलाएं दोस्तों, फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि आप 4 मंथ ओल्ड और 12 मंथ ओल्ड बेबीज़ के अंदर आप किस तरीके से जेंडर कंफर्म कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।